हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 26 एल गीत। भगवान ने कहा, इस मनुष्य जीवन को जो मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है, पाकर और मेरी भक्ति में स्थित होकर मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, जो कि समस्त आनंद का आकार तथा हर जीव के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप है। दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के फलों से अपनी झूठी पहचान त्याग कर बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। इन फलों को मात्र मुँह समझकर उन्हीं के बीच निरंतर रहते हुए भी वह प्रकृति के गुणों में फंसने से अपने को बचाता है। चूँकि गुण तथा उनके फल सत्य नहीं होते, अतएव वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। मनुष्य को कभी ऐसे भौतिकतावादियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अपने जननांग तथा उदर की तृप्ति के में लगे रहते हैं। उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिस तरह एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करने पर होता है। निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरुरवा द्वारा गाया गया था। अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम वह संभ्रमित हुआ, किंतु अपने शोक को वश में करने से वह विरक्ति का अनुभव करने लगा। जब वह उसको छोड़कर जा रही थी तो वह नग्न होते हुए भी उसके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगा और अत्यंत दुख से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी, अरे निष्ठुर नारी, जरा ठहरो। यद्यपि पुरुरवा ने वर्षों तक सायंकाल की घड़ियों में यौन आनंद भोगा था, फिर भी ऐसे तुच्छ भोग से वह तृप्त नहीं हुआ था। उसका मन उर्वशी के प्रति इतना आकृष्ट था कि वह यह भी नहीं देख पाया कि रातें किस तरह आती और चली जाती हैं। राजा एल ने कहा, हाय, मेरे मुंह की सीमा को तो देखो। यह देवी मेरा आलिंगन करती थी और मेरी गर्दन अपनी मुट्ठी में किए रहती थी। मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे इसका ध्यान ही ना रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीता जा रहा है। इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते सूर्य को भी नहीं देख सका। हाय, मैं कितने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाता रहा। हाय, यद्यपि मैं शक्तिशाली सम्राट तथा इस पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुटमणि माना जाता हूँ, किंतु देखो ना, मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथों का खिलौना जैसा पशु बना दिया है। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली स्वामी था, किंतु उस स्त्री ने मुझे त्याग दिया मानो मैं कोई घास का तिनका पत्ती हूँ। फिर भी मैं नग्न तथा लज्जा रहित पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए उसका पीछा करता रहा। कहाँ है मेरा तथाकथित अत्यधिक प्रभाव, बल तथा स्वामित्व? जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था, उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा हूँ जैसे कि कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुलत्ती झाड़ती है। ऊंची शिक्षा या तपस्या तथा त्याग किस काम का? इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत तथा मौन होकर रहने और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ? धिक्कार है मुझे, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैंने यह भी नहीं जाना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो उदित भाव से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूँ। यद्यपि मुझे स्वामी का उच्च पद प्राप्त हो गया, किंतु मैं स्त्रियों से अपने को परास्त करवाता रहा मानो मैं कोई बैल या गधा हूँ। यद्यपि मैं उर्वशी के होठों के तथाकथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं मेरे हृदय में बारंबार उठती रहीं और कभी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। जो भौतिक अनुभूति के परे है और आत्माराम मनुष्यों मुनियों के स्वामी हैं, उन भगवान के अतिरिक्त मेरी इस चेतना को जो वैश्या के द्वारा चुराई जा चुकी है, भला और कौन बचा सकता है? चूँकि मैंने अपनी बुद्धि को मंद बनने दिया और चूँकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सका, इसलिए मेरे मन का विटप मोह मिटा नहीं। यद्यपि उर्वशी ने सुंदर वचनों द्वारा मुझे अच्छी सलाह दी थी, भला मैं अपने कष्ट के लिए उसे कैसे दोष दे सकता हूँ, जबकि मैं स्वयं अपने असली आध्यात्मिक स्वभाव से अनजान हूँ। मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसलिए मैं उस व्यक्ति की तरह हूँ जो निर्दोष रस्सी को भ्रमवश सर्प समझ बैठता है।
आखिर यह दूषित शरीर है क्या, इतना गंदा तथा दुर्गंध से भरा हुआ। मैं एक स्त्री के शरीर की सुगंधी तथा सुंदरता से आकृष्ट हुआ था, किंतु आखिर वे आकर्षक रूप है क्या, वे माया मोह द्वारा उत्पन्न छन्न आवरण ही तो है। कोई यह निश्चित नहीं कर सकता कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या यह उस माता पिता की है जिसने उसे जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है, अथवा यह चिता की अग्नि की, अथवा उन कुत्तों तथा सियारों की है जो अंततोगत्वा इसका भक्षण करेंगे। क्या यह अनस्त आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते तथा इसकी सहायता करते हैं। यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित रूप से तय नहीं कर पाता, किंतु वह इससे अनुरक्त रहता है। यह भौतिक शरीर उस दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है कितनी सुंदर है यह स्त्री, कैसी सुघड़ नाक है इसकी, तथा इसकी सुंदर हंसी तो देखो। सामान्य कीड़ों मकोड़ों तथा उन व्यक्तियों में अंतर ही क्या है जो चमड़ी, मांस, रक्त, पेशी, चर्बी, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र तथा पीप से बने इस भौतिक शरीर का भोग करना चाहते हैं। शरीर की वास्तविक प्रकृति को सिद्धांत रूप में जानने पर भी व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों या स्त्रियों में लिप्त रहने वाले पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। आखिर इंद्रियों को उनके विषयों से संपर्क अनिवार्य रूप से मन को विचलित कर देता है, क्योंकि मन ऐसी वस्तु से विचलित नहीं होता जो ना तो देखी गई हो ना सुनी गई हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपनी इंद्रियों को रोकता है, स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों से की खुलकर संगति ना करने दे। यहाँ तक कि जो अत्यधिक विद्वान हैं वे मन के 6 शत्रुओं पर भरोसा कर सकते, तो फिर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए। भगवान ने कहा, इस प्रकार यह गीत गाकर देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात महाराजा पुरुरवा ने वह पद त्याग दिया जिसे उसने उर्वशी लोक में प्राप्त कर लिया था। दिव्य ज्ञान ने उसका मोह हट गया। उसने अपने हृदय में मुझे परमात्मा रूप में समझ लिया, जिससे अंत में उसे शांति मिल गई। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए और संत भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ पर स्थिर करते हैं और किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। वे सदैव शांत, समदृष्टि से युक्त तथा ममत्व, अहंकार, द्वंद तथा लोभ से रहित रहते हैं। हे महाभाग उद्धव, ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती रहती है, और जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन तथा श्रवण में भाग लेते हैं वे निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, कीर्तन करता है तथा आदर पूर्वक आत्मसात करता है, वह श्रद्धा के साथ मेरे परायण हो जाता है और इस तरह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। पूर्ण भक्त के लिए मुझ परम सत्य की भक्ति प्राप्ति कर लेने के बाद करने के लिए बचता ही क्या है। परम सत्य के गुण असंख्य हैं और मैं साक्षात आनंदमय अनुभव हूँ। जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि के पास पहुँच चुका है, उसके लिए जिस तरह शीत, भय तथा अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहता है, उसका आलस्य, भय तथा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवान के भक्त जो कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त हैं, उन लोगों के लिए चरम शरण है। जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में बारंबार डूबते तथा उठते हैं, ऐसे भक्त उस मजबूत नाव के सदृश होते हैं जो डूब रहे व्यक्तियों की रक्षा करती है। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह मैं दुखियारियों का परम आश्रय हूँ तथा जिस तरह इस लोक से मरकर जाने वालों के लिए धर्म की संपदा है, उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के
एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन में दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते रहते हैं। मेरे भक्तगण दिव्य आंखें प्रदान करते हैं, जबकि सूर्य केवल बाह्य दृष्टि प्रदान करता है, और वह भी तब जब वह आकाश में उदय हुआ रहता है। मेरे भक्तगण ही मनुष्य के पूज्य देव तथा असली परिवार हैं। वे स्वयं ही आत्मा हैं और वे मुझसे अभिन्न हैं। इस तरह उर्वशी के लोक में रहने की इच्छा त्याग करके महाराज पुरुरवा समस्त भौतिक संगति से मुक्त होकर तथा अपने भीतर पूरी तरह तुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हरे कृष्णा।